हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में जो अवकलनीयता है जिसे इंग्लिश में कहते हैं डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी के बारे में अपन ने चर्चा कर ली थी। आज अपन पढ़ेंगे अवकलनीयता क्या होती है। तो देखो अवकलनीयता क्या होती है। अवकलनीयता क्या होती है कि यदि आपके पास में कोई फलन है y बराबर fx और एक ऐसा फलन है संतत फलन है, तो यह अवकलनीय कहलाएगा यदि फलन जो y बराबर fx है, फलन के वक्र पर या वक्र के किसी बिंदु पर, फलन के वक्र के किसी बिंदु पर, अब किसी बिंदु को कुछ भी पॉइंट हो सकता है, x इक्वल टू ए हो सकता है, x इक्वल टू सी पॉइंट हो सकता है, किसी बिंदु पर अद्वितीय स्पर्श रेखा खींची जा सके, तो वह फलन जो होगा y बराबर fx वो क्या होगा, अवकलनीय फंक्शन कहलाएगा। यानी अवकलनीय फलन वो आपके पास में प्राप्त होगा। इस चीज को अपन समझते हैं। तो देखो आपके पास में कोई xy कोऑर्डिनेट आपके पास में है और आपके पास में कोई फंक्शन है y इक्वल टू fx और उसका ग्राफ है आपके पास में कुछ इस प्रकार का, और इस पे कोई पॉइंट है आपके पास में P और ये आपके पास में कोई बिंदु है Q, और ये जो रेखा है आपके पास में वो क्या है, कोई PQ रेखा है जिसे कहते हैं सेकेंड लाइन या छेदक रेखा कहते हैं, जो क्या है इसको दो बिंदुओं पे काट रही है। तो फिर जो P के निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे अपने पास में। तो देखो यहाँ पे ये जो दूरी है x वो क्या है, इस मूल बिंदु से दूरी है। तो ये होगी आपके पास में y एक्सिस से इस बिंदु की दूरी, y एक्सिस से इस बिंदु की दूरी। तो ये क्या है आपके पास में x है, क्या है आपके पास में x है। और ये जो हाइट ऑफ कर्व है यानी कि इस कर्व की ऊंचाई वो क्या होगी आपके पास में f ऑफ x होगी। तो फिर बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे आपके पास में, बिंदु P के निर्देशांक होंगे x, f ऑफ x। यहां से चलोगे आप तो ये जो पॉइंट है वो मैंने मान लिया कि है आपके पास में x प्लस h, ठीक है। जहां पे जो h है वो क्या है, एक बहुत ही धनात्मक अल्प राशि है, धनात्मक अल्प राशि है, यानी कि h ग्रेटर देन 0 और पॉजिटिव भी, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया आपके पास में लगभग यहाँ, तो ये पॉइंट हो जाएगा आपके पास में ये, ठीक। अब यहाँ पे Q के निर्देशांक, तो यहाँ पे देखो y एक्सिस से जो ये दूरी रहेगी ये क्या रहेगी आपके पास में x प्लस h रहेगी। तो फिर Q के निर्देशांक क्या हो जाएंगे आपके पास में, Q के निर्देशांक हो जाएंगे x प्लस h कोमा, और ये जो हाइट ऑफ कर्व है यानी कि इस कर्व की ऊंचाई है वो क्या होगी आपके पास में f ऑफ x प्लस h, और ये फंक्शन आपके पास में y बराबर fx, और ये हो जाएगा f ऑफ x प्लस h, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि जब ये बिंदु Q है, जब ये बिंदु Q है वो क्या होगा, इस P की ओर खिसकेगा, यानी कि Q जो पॉइंट है वो दाईं तरफ से P की ओर आएगा, तो ये जो दूरी रहेगी वो कम होती चलेगी। तो फिर ये x प्लस h भी क्या होगा, x की ओर जाएगा।
इसका मतलब ये हो गया कि x प्लस एच जो होगा वो किसकी ओर जाएगा, x की ओर जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि h टेंस टू क्या होगा आपके पास में 0 होगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि जो बिंदु P था वो दाईं तरफ से आ रहा था इस बिंदु P के पास में, और जब ये एकदम से इसके ऊपर आ जाएगा तो आपके पास में एक क्या बनेगी, स्पर्श रेखा प्राप्त होगी। इस बिंदु P पे आपके पास में क्या प्राप्त होगी, एक स्पर्श रेखा प्राप्त होगी, और ये क्या होगी, स्पर्श रेखा होगी। इसी प्रकार से देखो, अगर यहां पे ये कोई लाइन है आपके पास में PR, तो इस बिंदु R के निर्देशांक, तो यहां पे देखो ये जो दूरी है वो मैंने मान ली h है, यानी ये डिस्टेंस थी आपके पास में h थी। इधर ये जो दूरी है आपके पास में, और वो है आपके पास में h डिस्टेंस। तो फिर ये जो बिंदु होगा वो क्या होगा, x माइनस एच होगा। ठीक है, x माइनस एच होगा, तो y एक्सिस से ये जो दूरी रहेगी वो क्या रहेगी आपके पास में, x माइनस एच रहेगी। और ये जो दूरी रहेगी यानी फंक्शन की जो ऊंचाई रहेगी वो क्या रहेगी आपके पास में, f ऑफ x माइनस एच रहेगा। और जब ये r बिंदु बाईं तरफ से बिंदु P की ओर खिसकेगा, तो यहां देखो मैं क्या लिख रहा हूं, बिंदु QR के निर्देशांक, R के निर्देशांक क्या होंगे आपके पास में, x माइनस एच और f ऑफ x माइनस एच होगा। ठीक है, जब ये बिंदु R है वो P की ओर जाएगा, R जो है वो किसकी ओर जाएगा, बाईं ओर से आएगा ये, तो नेगेटिव। इसका मतलब ये हो गया कि x माइनस एच किसकी ओर जाएगा, x की ओर जाएगा। तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि x माइनस एच किसकी ओर जाएगा, x की ओर जाएगा, यानी h माइनस एक्स टेंस टू x होगा। इसका मतलब माइनस ऑफ x टेंस टू 0, तो h टेंस टू 0 होगा। और यहां पे भी स्थिति क्या बनेगी, एक टाइम ऐसा आएगा कि जो बिंदु R हो बिंदु P पे आएगा, और ये जो आपको प्राप्त होगी एक स्पर्श रेखा, वो क्या होगी, एक अद्वितीय स्पर्श रेखा प्राप्त होगी। तो यहां से देखो, अगर मैं जो रेखा PQ है, रेखा PQ की अगर मैं प्रवणता की बात करूं, रेखा PQ की प्रवणता, तो प्रवणता अपन ने पढ़ी थी 11th क्लास में, और वो क्या होती है आपके पास में, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 होता है। तो फिर यहां से देखो रेखा PQ की प्रवणता क्या होगी आपके पास में, y2। तो y2 देखो यहाँ पे क्या P और Q बिंदु है, तो y2 क्या आपके पास में f ऑफ, ये आएगा f x प्लस एच माइनस y1 आपके पास में f ऑफ x अपॉन में है x2 x प्लस एच माइनस x1 आपके पास में x, तो ये कैंसिल हो गया, और ये आपके पास में क्या प्राप्त हो गया, f ऑफ x प्लस एच माइनस ऑफ एफ एक्स, और बट्टे में क्या आ गया, h आ गया। तो ये क्या प्राप्त हो गया आपके पास में, रेखा PQ की प्रवणता आपको प्राप्त हो गई। सेम इसी प्रकार से रेखा जो RP है, रेखा PR की प्रवणता, तो रेखा PR की प्रवणता क्या होगी आपके पास में, और वो होगी f x माइनस एच माइनस y2 हो गए, तो y1 क्या है आपके पास में, fx, y1 क्या आपके पास में fx, बट्टे में x2 आपके पास में x माइनस एच माइनस x, तो x से x कैंसिल हो गया, और आपको प्राप्त हो गया f ऑफ x माइनस एच माइनस ऑफ एफ एक्स, और बट्टे में माइनस का h। ठीक है, अब देखो यहां पे अगर मैं इनकी लिमिटिंग की बात करूं, यानी कि जब बिंदु जो Q था वो दाईं ओर से बिंदु P की ओर आता है, यानी कि मैं यहां बात कर रहा हूं कि जब लिमिट Q टेंस टू
p प्लस होगा, तो ये होगा आपके पास में एफ एक्स प्लस एच। या फिर आप डायरेक्ट ये काम करो, p क्यू टेंस टू p ना करके आप क्या कर दो, h टेंस टू 0 कर दोगे, दोनों तरफ लिमिट रखोगे, h टेंस टू 0, ये होगा माइनस का एफ एफ एक्स बटे में h। दूसरा आपके पास में लिमिट h टेंस टू 0 और ये है f ऑफ माइनस h माइनस एफ एक्स और बटे में माइनस का h। यानी कि अगर ये दोनों ही सीमाओं का अस्तित्व हो और ये दोनों ही इक्वल होंगी, अगर इन दोनों ही सीमाओं का यानी कि सीमा का अस्तित्व हो तथा दोनों बराबर हों तो एक अद्वितीय स्पर्श रेखा वक्र पर प्राप्त होगी। एक क्या होगी, अद्वितीय स्पर्श रेखा वक्र पर प्राप्त होगी। और ये जो राशि है आपके पास में, ये जो एक्सप्रेशन है वो क्या है आपके पास में, ये जो स्पर्श रेखा आई है आपके पास में, यानी कि जो स्पर्श रेखा प्राप्त हुई है, ये जो एक्सप्रेशन है वो क्या है कि स्पर्श रेखा की प्रवणता है, क्या है ये, स्पर्श रेखा की प्रवणता है y बराबर एफ एक्स फंक्शन की, और किस बिंदु पे, बिंदु P पे। बिंदु P पे जो फलन आपको दिया गया है y बराबर एफ एक्स, उसके स्पर्श रेखा की प्रवणता कहलाती है। और इसी एक्सप्रेशन को अपन ने 11th क्लास में पढ़ा था, ये क्या है आपके पास में, अवकलज का प्रथम सिद्धांत भी कहलाता है। ये जो प्रवणता है उसे क्या कहते हैं, फलन f(x) का अवकलज भी कहा जाता है, जिसे अपन लिखते हैं f'(x). ठीक है ना, इसे क्या लिखते हैं, f'(x) लिखा जाता है। और इसे ही क्या कहते हैं, अवकलज का प्रथम सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है ना, यानी कि अगर ये दोनों सीमाओं का अस्तित्व हो और दोनों अगर इक्वल हो, दोनों सीमाओं का अस्तित्व हो और दोनों इक्वल हो, तो फिर ये जो एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है कि जो फलन y बराबर एफ एक्स आपको दिया गया है, y बराबर एफ एक्स फलन का बिंदु P पर जो स्पर्श रेखा की प्रवणता कहलाता है, और इसे क्या कहते हैं, फलन एफ एक्स का अवकलज कहते हैं। और इसे ही क्या कहते हैं, अवकलज का प्रथम सिद्धांत कहा जाता है। और ये अपन ने 11th क्लास में पढ़ा था। अब यहाँ पे देखो, ये तो मतलब किसका हो गया, यहाँ पे अवकलनीयता का मतलब हो गया। अब यहाँ पे ये जो है आपके पास में लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स बटे में h, यानी कि किस बिंदु पे था, ये बिंदु P पे था, बिंदु P पे था। वो बिंदु कुछ भी हो सकता था, C पॉइंट भी हो सकता था। अगर मैं C पॉइंट की बात करूंगा तो यहां से इसको हटा दो, आप यहां से हटाओगे आप और C बिंदु की आप बात करोगे, यानी कि फलन आपके पास में है y बराबर एफ एक्स के बिंदु x बराबर C पर। तो x बराबर C पर आप याद करोगे तो ये क्या हो जाएगा, फिर लिमिट h टेंस टू 0 f c प्लस h माइनस एफ सी, और बट्टे में क्या होगा आपके पास में, बट्टे में हो जाएगा आपके पास में h। और ये किसके इक्वल किया था मैंने, लिमिट h टेंस टू 0, और ये हो जाएगा एफ सी माइनस h माइनस का एफ सी और बट्टे में माइनस का h। ठीक है, और ये जो होता है इसे कहते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल होता है। ये तो हो गया फलन का बिंदु x बराबर c पर दायां अवकलज, ये क्या कहलाएगा, दायां अवकलज। तो दायां अवकलज क्या होगा, बिंदु
x बराबर c पर दायां अवकलज, तो दायां अवकलज को क्या लिखते हैं अपन, r f डे c, ये भी लिखा जाता है। और अपन ने देखो लिमिट में ये पढ़ा था कि दाएं सीमा के लिए अपन ने पढ़ा था f c प्लस 0, अवकलज है तो फिर f डेस होगा, तो ये क्या होगा f डेस c प्लस 0। ये दाएं अवकलज को रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरीके से, और इसी को अपन लिख सकते हैं लिमिट s टेंस टू 0 f c प्लस h माइनस एफ सी बट्टे में h। फिर बिंदु x बराबर c पर फलन का बायां अवकलज, तो बायां अवकलज को क्या लिखोगे, एल एफ डे सी, जिस बिंदु पे आप बात कर रहे हो, और इसे लिखेंगे एफ डे सी माइनस 0, और ये हो जाएगा आपके पास में लिमिट h टेंस टू 0, और ये हो जाएगा एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी, और बट्टे में माइनस का h। अब देखो अगर किसी फलन y बराबर एफ एक्स का उस बिंदु पर दायां अवकलज और बायां अवकलज दोनों क्या हो, समान हो और परिमित रूप से विद्यमान हो या उनका अस्तित्व है, तो उस बिंदु पर जो आपको बिंदु दिया जाएगा x इज इक्वल टू सी पॉइंट दिया जाएगा या कोई भी बिंदु दिया जाएगा, उस बिंदु पर जो फलन y बराबर एफ एक्स जो होगा वो क्या होगा, अवकलनीय कहलाएगा। ठीक है, आज के लिए ही इतना ही पढ़ेंगे अपन। नेक्स्ट लेक्चर में अवकलनीयता के बारे में तो अपन ने देख लिया, नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे कि जो फलन आपको दिया जाएगा वो कब कब अवकलनीय नहीं होगा, और जो अंतराल होगा उस अंतराल में अवकलनीयता के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को आप देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।